हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। मैं हूं विजय कुमार और मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हो। अभी तक हमने देखो रेशियो पढ़ा, इलिगेशन पढ़ा, रेशियो का बुक सोल्यूशन किया और आज हम जो चालू करने वाले एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो अभी जो भी एग्जाम पड़ेगा आपका, चाहे रेलवे हो गया या बिहार पुलिस टाइप से जो भी हो गया डिफेंस लाइन का, उस सब में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भिन्न से रिलेटेड प्रश्न। बहुत सारे 2-4-5 बंदे ऐसे भी थे, बहुत सारा स्टूडेंट भी एसएमएस किया कि सर ऐसा क्वेश्चन बता दो। तो हमने एक नया टॉपिक चालू किया है भिन्न से रिलेटेड, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले जो है टॉपिक हैं वो है बड़ा भिन्न छांटना, छोटा भिन्न छांटना, आरोही क्रम में बताओ, अवरोही क्रम में सजाओ। तो यही सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन आपका ये बोला है कि निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, निकालिए। तो सबसे पहला बात ये है ना कि कई लड़का होता जो है, हम आज बेसिक बातें बताना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। बहुत सारा लड़का जो होता है ना, फर्स्ट कंसेप्ट आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, बहुत सारा लड़का क्या करता है, इसको भाग दे के देखेगा, यानी कि 2/7 फिर 3/5, अब भाग देते रहेगा। 2 में 7 से भाग देगा, दशमलव बिठाएगा। जैसे कि 2 में अगर आप 7 से भाग देते हो तो भाग नहीं लगेगा, एक पॉइंट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 7 दूना 14, 6 निकल के आया यहाँ से, फिर एक 0 चिपक गया यहाँ पे। 7 से भाग देगा तो 7 9 तो 63 हो जाता है, 7 8 56। ठीक है, अब यहाँ बच गया फिर कितना आपका 4, फिर 0 चिपकाएगा, फिर 7 से भाग देगा, 7 पंजे 35, 5 बार में। तो दशमलव के बाद 3 अंक तक ले जाना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसमें क्या कर रहा है ना, 2 ऑप्शन ऐसा दे दे रहा है जिसका 2 अंक बराबर कर दे रहा है। समझ रहे हो? तो दशमलव के बाद 3 अंक। तो अब यहाँ पे लिखेगा, इसका वैल्यू लिखेगा लड़का क्या 0.285, फिर ऐसे 3/5 का निकालेगा, फिर 5/8 का निकालेगा, फिर 7/9 का निकालेगा, फिर 2/3 का निकालेगा। तो इतना करने में बाबू बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो इतना करते करते मान लो इसमें 10 सेकेंड, 20, 30, 40 और 50, यह लगभग 1 मिनट आपको लग गया। तो इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है। तो पहला कंसेप्ट ये हुआ भाग दे करके। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको आप कर लोगे। सेकेंड मेथड जो होता है ना, इसका सेकेंड मेथड क्या है कि हर का एलसीएम ले लेना, मतलब कि 7, 5, 8, 9 और 3 का एलसीएम। तो एलसीएम जब लेगा 7, 5, 8, 9 एंड 3, जब बाबू इसका एलसीएम लोगे आप तो ये तो 3 हट जाएगा। फिर यहाँ से देखो 8 पंजे 40 हो गया और 7 9 63 हो गया, यानी एलसीएम हो गया 63 गुणा 40। अब इस एलसीएम से सब में गुणा करते जाना है, फिर अब देखेगा जिसका अंश बड़ा आ गया वो बड़ा भिन्न हो गया। तो ये 2 तरीका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि से, इसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम मेथड से। लेकिन हम ये मेथड पढ़ने वाले नहीं है, बहुत पुराना हो गया और इस मेथड से बाबू आज के डेट में गुजारा होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन को हम फटाफट बिना पेन फ्री हैबिट पे कैसे ला सकते हैं। तो आओ देखते हैं इसको बना करके। ठीक है, तो सबसे पहले 2 कंसेप्ट तो आप समझ चुके हो। थर्ड कंसेप्ट क्या है वो देख लो आप। थर्ड कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना है ना बाबू, कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट भिन्न को लिखो। 2/7, 3/5, 5/8, 7/9 और 2/3। आपको समझाने के लिए हम इसको लिख रहे हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। करना क्या है, तिरछा तिरछी गुणा करते चलना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करना है। क्या निकालना है, बड़ा भिन्न। तो बड़ा भिन्न का ही बात करें। देखो 7 3 21 और 5 2 10, 7 3 21 और 5 2 10। अब बताओ इस 10 और 21 में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे सर 21 बड़ा है। हमको निकालना क्या है, बड़ा भिन्न। तो छोटा वाला को हटा देंगे, मतलब इससे मतलब नहीं रहा आपको। वैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर देखो 5 गुणा 5 25, 8 3 24। अब बाबू हम आपसे ये पूछें कि इस 24 और 25 में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे कि सर बड़ा तो 25 है, हमको निकालना भी बड़ा है, तो छोटा से मतलब नहीं है। ये फिर आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 8 गुणा 7 56 और 9 5
45। अब आपको ये बताओ कि 56 और 45 में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे 56। तो फिर हमने बोला कि 8 गुणा 7 करोगे आप तो 56 होगा, 9 गुणा 5 करोगे 45 हो जाएगा। अब आप हमको ये बताओ कि 45 और 56 में बड़ा कौन है? आप बोलोगे 56, क्योंकि हमको बड़ा चाहिए, तो छोटा से मतलब नहीं रहा, ये छोटा आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 ही बचा। अब गुणा करो, 9 दूना 18 और 7 तिया 21। अब बताओ 18 और 21 में बड़ा कौन है? आप बोलोगे सर 21 बड़ा है, तो हमको बड़ा चाहिए तो छोटा हट गया। देखो डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया कि बड़ा भिन्न क्या है, तो 7/9। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद कर पा रहे हैं समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन हम आराम से बताए, अब दूसरा में मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलो फटाफट नोट कर लो, नोट करने वाला कुछ है नहीं फिर भी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका वही है कि बड़ा भिन्न निकालिए। तो चलो फटाफट अब कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे पूरा डिटेल से। देखो 7 चौक 28, 6 पच्चे 30। 7 चौक 28 और 6 पच्चे 30। तो 28 और 30 में बड़ा कौन है? आप बोलोगे 30, यानी ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, खत्म हो गया। अब ये हो गया 6/7, ये 5/6। 6 का 36 और 7 पच्चे 35। बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे 36। देखो 6/7 और 5/6, 6 का 36 और 7 पंजे 35। 36 और 35 में बड़ा कौन है? आप बोलोगे 36 है, यानी कि 6/7 हो गया, मतलब ये वैल्यू आपका छोटा हो गया, खत्म। वैसे ही अगर आगे चलते हैं तो देखो 6/7 है, 7/8 है, 8 छक्के 48, 7 सत्ते 49। 48 और 49 में बड़ा कौन है? 49, तो ये छोटा हो गया, ये आपका आंसर। समझ गए हो? अब एक और कंसेप्ट है इसका, सेकेंड कंसेप्ट, मोस्ट कंसेप्ट है समझना। जब भी भिन्न का क्वेश्चन मिले, बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न या आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने का, तो पहले इसी को अप्लाई करके देखना। अगर ये लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर ये मेरे पास सही है। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि यदि मान लो अंश और हर का गैप, अंश और हर का गैप, अंतर अगर 1 होगा, अंश और हर का अंतर अगर 1 होगा, तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा होगा वही आपका बड़ा भिन्न होगा, वही आपका क्या होगा? बड़ा भिन्न होगा। और जिसका अंश छोटा होगा वही आपका छोटा भिन्न होगा। समझ पाए हो क्या? हमने क्या बोला कि यदि अंश माइनस हर 1 हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो अंश और हर का अंतर जो हो वो क्या हो? समान हो। आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि बार बार जरूरी नहीं है कि अंतर 1 ही आए, एग्जामिनर बदल भी सकता है, अंश और हर का अंतर 1 के बजाय 2 हो जाए। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन कराएंगे जिसमें अंतर 1 ना आए, 2 आए, 4 आए। तो जब अंश और हर का अंतर क्या हो जाए? समान आ जाए हर भिन्न में, तो जिसका अंश बड़ा होगा बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न। अब यहाँ देखो 6 और 7 का अंतर क्या है? 1। 4 5 का अंतर 1, 5 6 का अंतर 1, 7 8 का अंतर 1। तो अब आपको क्या निकालना है? बड़ा भिन्न। तो किसका अंश बड़ा है? तो आप देखोगे यहाँ 6 है, 4 है, 5 है, 7 है। ऑप्शन नंबर डी का अंश बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ पाए होंगे, नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने लिखा है, आसान क्वेश्चन है, लिख दिया इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है छोटा भिन्न निकालो। तो हमने क्या बोला था कि सबसे पहले सेकंड वाला मेथड अप्लाई करो, अंश और हर का अंतर बराबर है क्या। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 का अंतर 1, 5 और 8 का अंतर 3। देखो अंतर यहीं पे बदल गया, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, सबका अंतर बराबर होना चाहिए। तो ये आपका सेकेंड मेथड काम नहीं किया, तो बच गया कौन सा? फर्स्ट मेथड। अब यहाँ से देखो 5 3 15, 8 दूना 16। 5 3 15, 8 दूना 16, बार बार लिखने वाला बात नहीं है। 8 दूना 16, 5 3 15, 16 बड़ा, आपको छोटा निकालना है, तो बड़ा वाला वैल्यू हट गया। देखो 8 दूना 16 और 5 3 15, क्या चाहिए? छोटा। जब छोटा चाहिए तो बड़ा हटा दो, ये खत्म हो गया। 8 3 24, 5 का 25,
8 तियां 24, 5 का 25, 25 बड़ा हो गया तो ये खत्म हो गया। देखो 5 तियां 15 और 7 तियां 21। अब देखो ये 21 है और ये 15 है, छोटा कौन है? 15, ये हट गया। आगे चलते हैं, 7 नवा तो आप बोलोगे 63 और 17 तियां तो आप बोलोगे 51। अब बताओ 63 और 51 में छोटा कौन है? आप बोलोगे 51। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, छोटा भी निकालना था, छोटा भी आंसर हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखो बोला है सबसे छोटा भी निकालो। सबसे पहले चेक करो अंतर बराबर है क्या। 3 और 4 का अंतर 1, 5 6 का अंतर 1, 6 7 का अंतर 1, 2 3 का अंतर 1, 4 5 का अंतर 1। हाँ भाई, अंश और हर का अंतर सब में बराबर है। तो क्या चाहिए? छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा अंश देखो किसका है, तो 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 4 है। सबसे छोटा क्या है? 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। सबसे छोटा भिन्न क्या हो गया? 2/3 हो गया। ठीक है, तो चलो नोट कर लो इसको। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे लड़के हैं ना जिनको प्रॉब्लम होता है, वो आरोही और अवरोही में फंस जाता है बेचारा सब। और फंसने का रीजन भी होता है कि कितने बंदे को हिंदी मीडियम में पता ही नहीं होता है कि आरोही और अवरोही में कंफ्यूजन है, बढ़ते क्रम घटते क्रम। वही इंग्लिश में अगर आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आदमी को इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्ड लिखा रहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो आसान है। लेकिन वही दे देता है आरोही क्रम में बताओ, अवरोही क्रम बताओ, थोड़ा दिक्कत है। तो हिंदी मीडियम में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, तो उसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखना कि आरोही मतलब 1 2 3 और अवरोही मतलब 100 99 98। ठीक है, या सिंपल सा फंडा लगा देना, आरोही मतलब इतना तो अंग्रेजी आपको भी याद होगा, आपको भी आता होगा। ठीक है, कि आरोही मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन आपका यही है। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ पाए होंगे कि आरोही क्या है और अवरोही क्या है। ठीक है, तो आरोही मतलब हो गया क्या आपका? तो आरोही मतलब क्या हो गया? बढ़ते क्रम में यानी 1 2 3, और अवरोही मतलब हो गया क्या? घटते क्रम में यानी 100 99 98। तो ये समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेस मिले समझाने के लिए। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन बोला है कि निम्न भिन्नों का अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम मतलब बोलो? घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर सबसे छोटा होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो लड़का सब क्या करने लगता है? भाग देने लगता है। भाग नहीं देना है भाई, तुमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकाल लो। ठीक है, या सबसे छोटा ही निकाल लो। ठीक है, तो अगर हम इनमें से छोटा निकालते हैं तो यहाँ देखो 7 7 49 और 9 3 27। तो छोटा कौन हो गया भाई? 7 7 49, 9 3 27। ये 27 है, ये 49 है, यानी बड़ा हो गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ देखो 11 7, तो आप बोलोगे सर 77, और 13 3 39। अब बताओ 77 और 39 में छोटा कौन है? तो आप बोलोगे सर 39। और 39 किसका वैल्यू है भाई? 3/7 का, यानी लास्ट वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? 3/7 होना चाहिए। सॉरी, ये 3/7 नहीं है, ऑप्शन में तो 3/7 है नहीं, 3/5 है ये। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है जो बुक में वो गलत लिख दिया है, यहाँ पे 3/5 होना चाहिए। और 5 क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी देख लो आप 3/7 नहीं है। जब 3/7 है ही नहीं तो क्वेश्चन में 3/7 कहाँ आएगा? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। देखो 7 पंजे 35 और 9 3 27, ये आया 35, ये आया 27। बाबू बताओ 35 और 27 में छोटा कौन है? आप बोलोगे सर 27 छोटा है, यानी ये बड़ा हो गया, हमको छोटा निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 13 3 39 और 11 5 55, ये 55 हो गया और ये 39 हो गया। अब आप हमको ये बताओ कि 39 और 55 में छोटा कौन है? तो आप बोलोगे सर 39 है, और 39 किसका वैल्यू है भाई? 3/5 का। लास्ट में 3/5 चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का आंसर है। तो डायरेक्ट देखो, अगर 2 गो में 3/5 मिल जाता तो आप बड़ा निकाल लेते। तो सिर्फ बड़ा और छोटा पर ही आंसर आएगा। हम आपको तमाम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तमाम क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं जिसमें आप सिर्फ बड़ा और छोटा से आंसर पिक कर सकते हो। समझ पाए हो क्या? चलो नोट कर लो इसको। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में सजाओ।
अब अवरोही नहीं है, आरोही। आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब कि सबसे पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो 7 एकम 7, 4 तियां 12, ये 12 हो गया, ये 7 हो गया। अब आप हमको ये बताओ कि 7 और 12 में छोटा कौन है? आप बोलोगे 7, तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। अब वैसे ही 5 एकम 5, 3 दूना 6, ये 6 है, ये 5 है। अब बताओ कि 5 और 6 में छोटा कौन है? आप बोलोगे सर 5 है। और 5 किसका वैल्यू है? 1/3 का, यानी 1/3 का, यानी कि सबसे छोटा 1/3 है, सबसे छोटा 1/3। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। आगे देखो कोई चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किस्मत साथ दे रहा है ना। 4/7, 2/5, 1/3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास, ये क्वेश्चन मजेदार है, इसमें लड़का फंसता भी है। निम्न में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय, यानी कौन सा क्रम जो है आरोही क्रम को शो कर रहा है, यानी दिखा रहा है कि वो आरोही क्रम के पैटर्न पे लागू कर रहा है, ठीक है। आरोही क्रम मतलब फिर बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे। तो देखो सबका डाटा जो है ना सेम है, तो हर एक को चेक करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले छोटा और बड़ा पिक कर लेते हैं। ये 5/6 है, ये 6/8 है, ये 7/9 है, और 11/13 है। सबसे पहले छोटा निकालते हैं। 8 पंजे 40, 6 का 36, ये 40 है, 36 से खत्म हो गया, छोटा हो गया 6/8। 9 छक्का 54, 8 सत्ते 56। देखो 9 छक्का 54 और 8 सत्ते 56, तो ये 56 है, ये 54 है, तो छोटा कौन है? ये वाला पार्ट, ये कट गया। 13 से गुणा करो, 13 छक्के 78, और यहाँ पे गुणा करो 11 अट्ठे 88। अब आप हमको ये बताओ कि 78 और 88 में, यानी 78 88 में छोटा कौन है? आप बोलोगे 78, और 78 वैल्यू किसका है? 6/8 का, यानी पहला वैल्यू 6/8 होना चाहिए, 6/8। देखो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। बेहिचक, कुछ करने का जरूरत इसमें नहीं पड़ा। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला है निम्न में से कौन सा बढ़ते क्रम में है? बढ़ते क्रम का मतलब 1 2 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सारा डाटा सेम ही होता है, एक का कहीं पे भी चेक कर लो, यानी 5/7, 9/11 और 7/8। सबसे पहले छोटा भिन्न निकाल लो। तो छोटा भिन्न के लिए 11 × 5 = 55 और 9 × 7 = 63। 11 × 5 = 55 और 9 × 7 = 63। 55 और 63 में छोटा कौन? 55, यानी ये खत्म हो गया। आगे बढ़े तो 8 पंजे 40 और 7 सत्ते 49। अब बताओ 40 और 49 में छोटा कौन? आप बोलोगे 40, यानी 5/7 छोटा भिन्न है, 5/7 छोटा भिन्न है। देखो ऑप्शन ए और बी लड़ गया, यानी सी और डी तो कट गया, ठीक है। ये लड़ा दिए हम दो ऑप्शन। अगर अब छोटा भिन्न 2 को लड़ गया तो बड़ा भिन्न पे चलते हैं। अब अगर आप बड़ा भिन्न पे चलते हो, देखना समझना ध्यान से। 11 × 5 = 55 था और 9 × 7 = 63 था। बड़ा कौन है? 63, छोटा खत्म। यहाँ देखो 11 × 7 = 77 और 8 × 9 = 72, और ये हो गया 77। तो बताओ 72 और 77 में बड़ा कौन है? 77, यानी कि 7/8 बड़ा भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। डायरेक्टली कुछ करने का जरूरत नहीं है। उम्मीद है समझ पाए होगे, नोट कर लो। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया बाबू तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। यार हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ने चाहिए। जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, उम्मीद करेंगे कि हम लाइव क्लास आपके लिए ला सकें। तो स्टूडेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगेंगे, आपका क्लास लाइव चालू हो जाएगा। तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ख्याल रखो अपना, घर पे रहो, सेफ रहो। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो अपना।